हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो वीडियो हमारा वो है एससीईआरटी के जो क्वेश्चन बैंक आया है, उसमें क्वेश्चन बैंक में जो सवालात है वो सवालात को यहां पर हम हल करेंगे। अब आप बोलेंगे सर एससीईआरटी का उर्दू में क्वेश्चन बैंक तो आया ही नहीं है। मैथ्स का उर्दू में नहीं आया, लेकिन मराठी में आया ना, तो मराठी में जो आया वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और जो अभी इंग्लिश आएगा, उर्दू आएगा, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मराठी में यहां पर देखिए आपके सामने जो पेपर है ये एससीईआरटी का पेपर है। ये पेपर देख लीजिए, ये एससीईआरटी का ये क्वेश्चन बैंक है, एससीईआरटी का क्वेश्चन बैंक है। अब इसमें हम आज दो मुतगैरी खत्ती मसावत के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो चूंकि मराठी में है तो मैंने क्या किया, इसमें से जो सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 है उसको लिया हमने। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को यहां पर लिया गया। मैं बता दूं आपको सवाल नंबर 4 5 निकालकर, बाकी सवाल भी लेंगे हम, लेकिन सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 जो है ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होते थे, ये किताब में नहीं होंगे। लेकिन बाकी 1 2 3 जो भी सवाल है, इसके ऊपर के जितने सवाल है वो सब आपको किताब में मिलेंगे। तो इस मराठी का ट्रांसलेट किया गया है उर्दू में, और वो सवालात मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी किताब में नहीं है। और अब मुमकिन है ऐसे सवालात आपके एग्जाम में आए, तो इसको देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट आपके लिए। ये ट्रांसलेट हमारे शाहीन उर्दू हाई स्कूल कराड़ के हेडमास्टर जो हमारे दोस्त है मोमिन अल नासिर साहब, उन्होंने किया है। तो हम ये सवालात के ट्रांसलेशन को हल करेंगे, मतलब इसके जो तर्जुमा हुआ है उर्दू में वो सवालात को हम हल करेंगे। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए, इसको भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो सवाल नंबर 4 देखते हैं हम उर्दू में। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर, पुढील समीकरणे आलेख पद्धतीने सोडवा, मतलब तरसीम के तरीके से हमजाद मसावात हल कीजिए। खालील दिलेल्या निश्चयकाच्या साहाय्याने 2 समीकरणांचे तयार करून ती सोडवा। नीचे दिए गए मुरब्बा कालिब की मदद से 2 हमजाद मसावात बनाइए और हल कीजिए। ऐसे सवालात है। चलिए उन सवालात को उर्दू में देखते हैं। देखिए 2 मुतगैरी खत्ती मसावात की तरसीम के तरीके से हल कीजिए। तो तरसीम के तरीके से मैंने बहुत बताया है, आप इसको हल कर लीजिए, है ना। ये आपको हल करते आता है। जो सवालात नहीं आएंगे, जैसे सवाल नंबर 2 देखिए। अब इसमें क्या है आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, दर्ज झेल मुरब्बा कालिब की मदद से मसावात बनाइए और उन्हें हल कीजिए। ये सवाल हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हिसाबी तसाउत के लिए, अब ये हिसाबी तसाउत का इसमें क्यों घुसा वो भी बताता हूं, ये भी करेंगे। एक कार मखसूस फासला मखसूस रफ्तार से तय करती है, अगर कार की रफ्तार, ये भी करेंगे। और 5वां हल कीजिए। और 6 सवाल है सवाल नंबर 4 में, हर एक के 4 मार्क्स है ना, हॉट्स क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक सवाल को हम यहां पर हल करते हैं। पहले तरसीम के तरीके से आप खुद हल करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको 4-5 सवाल है वो हल करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। सबकी तर्जुमा हो चुका है, तो पहले नासिर सर का शुक्रिया अदा कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, मसावात को तरसीमी तरीके से हल कीजिए, ये आप कर लेंगे, ये आपको करना है, राइट। दूसरा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जाड़ी लेते हैं, चलिए। उसके बाद दर्ज झेल मुरब्बा कालिब की मदद से 2 मसावात बनाइए और उन्हें हल कीजिए। ये मुरब्बा कालिब की कीमत है, 2 दिए गई है, इसको लेकर मसावात बनाएंगे और मसावात को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। करना है कि नहीं करना है? करना है ना। तो चलो ना लिखते हैं फिर इसको। मतलब नंबर 1 लिखते हैं हम यहाँ पर, जिसको हमको हल करना है, नंबर 1। तो D बराबर 5 2 7 -3, ठीक है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, इसकी मसावात बनाना है पहले, इसको हल नहीं करना है, इसकी मसावात, इसको इस्तेमाल करके मसावात बनाना है। तो मसावात कैसे बनाएंगी? तो डी हमको मालूम है, मुरब्बा कालिब जो होता है डी, वो कैसा होता है, A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, देखिए A1 की कीमत आप निकाल सकते हैं आसानी से। A1 बराबर 5 है, देखिए इसको इससे मवाजना कीजिए तो 5 मिलेगा। B1 देखिए 7 है,
B1 7 है, ठीक है। A2 देखेंगे हम, तो A2 हमको मिलेगा, A2 से मुआवजा करेंगे 2 मिलेगा, और B2 लेंगे हम तो B2 हमको मिलेगा -3। ये निकाल लिए। फिर दूसरा जो दिया हमारे पास dy दिया हुआ है, और dy को लेंगे। अब dy क्या है देखिए, 5 2 4 नफी 10, 5 2 4 नफी 10। अब आपको मालूम होना चाहिए dy का जो मुरब्बा कालिब है वो होता है A1 A2 और C1 C2। तो A1 A2 तो आ गया, अब C1 C2 निकालेंगे तो C1 बराबर क्या आएगा, C1 बराबर 4 आएगा और C2 बराबर -10 आएगा। अब ये निकल गया हमारे पास। ये निकलने के बाद हमको करना क्या है अजीज तलबा, ये गौर करेंगे। जो हमजाद मसावात की जो म्यारी सूरत है, या दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात भी बोल सकते हैं आप, मसावात की म्यारी सूरत ये कैसी होती है, ax जमा by बराबर c, ये इसकी म्यारी सूरत होती है। अब हमारे पास दो मसावात है, तो हम लिखेंगे a1x जमा b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरी लिखेंगे a2x जमा b2y बराबर c2, ठीक है। अब a1 हमारे पास आया 5, उसकी जगह रख दो तो बन जाएगा 5x जमा b1 हमारे पास है 7, तो रख देंगे तो 7y, और c1 हमारे पास है 4। मसावात नंबर 1 बनी। कैसे बनाया, ऐसे ही। नंबर 2, a2 हमारे पास 2 है, रख देंगे 2x हो जाएगा। b2 हमारे पास -3 है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा फिर, तो b2 की जगह -3y बराबर c2 -10 है। मसावात नंबर 2 बनी, दोनों मसावात बन गई। क्या कहा था, मुरब्बा कालिब की मदद से दो मसावात बनाइए और उन्हें हल कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे मेन पार्ट आपका ये है कि आपको सवाल बनाते आना चाहिए। हाँ, तख्लीकी सलाहियत आपको जांचा जा रहा है यहाँ पर कि आपको आता है कि नहीं, कुछ अपना दिमाग लगाए कि नहीं आपने यहाँ पर, है ना, 100 मत लिखे या नहीं, ये वही है। तो यहाँ पर हमको हमारा इस तरह का भेजा इस्तेमाल करना है, और उस छोटे से 100 ग्राम के भेजों को हमको यहाँ पर इस्तेमाल करके मसावत बनाना है। चलिए दोनों मसावत बन गई, अब दोनों को हम हल करेंगे। तो मसावत नंबर 1 और 2 को हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं मसावत 2 को 5 से जरब करने पर, या 7 से कर देता हूं, नहीं 5 से ही करता हूं, 5 से, क्योंकि सबको जरब करने पर। अब 5 से जरब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 5 दूनी 10 बन जाएगा, और इसको 2 से कर रहा हूं। मसावात 1 को 2 से जरब करने पर, अब देखिए इसको 2 से करूंगा तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसको 5 से करूंगा तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, दोनों मसावी हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, 7 इसको 3 से जरब कीजिए, इसको 7 से जरब कीजिए, आपकी मर्जी। तो चलिए आपको ये आसान होगा। मसावात 2 को हम करेंगे 7 से जरब, यानी ये जो y है इसका 7 इससे जरब करेंगे, और यहां पर जो है इससे हम जरब करेंगे 3 को, ठीक है, 3 से जरब करेंगे। इसका जो जरीब है उसको इससे जरब करना है, 7 से इसको जरब करना है, तो मसावात मिलेंगे हमको। अब इसको सब किससे कर रहे हैं, नंबर 1 को 3 से, 3 पंजे 15x जमा 3 सते 21y बराबर 3 चौक 12, ठीक है। अब इसको करेंगे हम 7 से, 7 दूनी 14x नफी 7 दिया 21y बराबर 7 दहम 70 -70। दो मसावात बन गई, दोनों की जमा करेंगे। क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो यहां पर मसावात को नाम दे देंगे मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 4, और लिखेंगे 3 और 4 की जमा करने पर। ये सब आप लिख लेगा, उसके बाद मैं सिर्फ हल करके बता रहा हूं। ये 21 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 14 की जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 29x बराबर 70 में से 12 जाता है
70, 12 में 70 नहीं जाता, लेकिन 70 में से अगर आप 12 निकालते हैं तो आपको मिलेगा 68, नहीं 58, कितना मिलेगा 58, 58 मिलेगा, और -58 मिलेगा, कितना मिलेगा -58, क्योंकि इसका इसी की 70 बड़ा है इसलिए उसकी निशानी। तो x बराबर -58/29, 29 दूनी 58, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। x की कीमत अभी हमारे पास आ गई -2। y की कीमत मालूम करेंगे तो x बराबर -2 मसावात किसमें रखेंगे, 1 में रखिए। 1 में रखने पर मसावात 1 है, 5x जमा 7y बराबर 4, 5 ज़रब -2, x की जगह -2 रखेंगे, जमा 7y बराबर 4, 5 दूनी 10, नफी 10 आ जाएगा, जमा 7y बराबर 4, 7y बराबर 4, नफी 10 इधर लाओ, 14 और 10 हो जाएगा, जमा हो जाएगा, y बराबर 10 और 4 14, और ये 7 को बटे में लेकर आओ, 7 दूनी 14, तो y बराबर आपके पास मिलेगा 2। तो x बराबर -2, y बराबर 2, ये हमारा हल हो गया। इस तरह ये 4 मार्क्स का सवाल है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मसावात बनाते आना चाहिए। ये मसावात आपने बना लिया तो आप मसावात को तो आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल नंबर हमारे पास था 1। ये दूसरा तरसीम का नहीं बताया मैंने, तरसीम आप बनाइए। तीसरा देखिए हिसाबी तसाउत। तो इस हिसाबी तसाउत के सवाल को भी हम हिसाबी तसाउत में पढ़ेंगे, मैंने ये सवाल वहां भी लिया है तो वहां पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा। यहां भी 2 मसावत बनेंगे, हमजाद मसावत, इसीलिए यहां पर ये सवाल आया है। ठीक है, बता दूं क्या उसमें बताऊं? उसमें बताता हूं ताकि ये आगे जो चौथा सवाल है वो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि हिसाबी तसाउत का ही सवाल है वो, यहां पर हमजाद मसावत बनती है उसकी, इसलिए लिया गया। चौथा सवाल देखेंगे, तो चौथे सवाल के लिए आगे बढ़ेंगे, पेज कम पड़ेगा हमको। चलिए पहले ये वाला कर लेते, चौथा आखिर आगे है कि हमारा, देखते हैं। हाय 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 हाय, पहले ये सवाल कर लेते हैं हम। देखिए ये हमजाद मसावत हल करना है। अब आप क्या करोगे, इससे डरेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, इसको हल आसानी से कर सकते हैं हम। कैसे हल करेंगे देखो, 0/4x जमा 0.3y बराबर 1.7, ये मसावत 1 है हमारी, है ना, इसको ऐसे लिख रहा हूं, 0.7x नफी 0.2y बराबर 0.8, ये दूसरी मसावत है। ज्यादा जाड़ी हो गई, थोड़ा कम कर। चलिए ये लिख लिया हमने। अब इसको तब्दील करना है, बहुत आसान है। थोड़ा आप ये आशारिया आ गया, थोड़ा आपको अपनी सलाहियत इस्तेमाल करना है यहाँ पर। इसको तब्दील कैसे करेंगे देखिए, 0.4 का मतलब होता है 4/10 x, आसानी से तब्दील किया मैंने। अब इसको कट करके देखिए, देखिए ये 0.4 ही आएगा। इसको आप तकसीम कीजिए 10 से 4 को, तो 10 से 4 तकसीम नहीं होता, 0 लगाएंगे आशारिया, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 10 चौक 40 हो गया 0.4। तो इसको मैंने इस तरह तब्दील किया, बस अब आप आसानी से कर सकते हो। यही आपको यहाँ पर 3/10 y बराबर 17/10, ठीक है, इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 7/10 x नफी 2/10 y बराबर 8/10। अब क्या करना है, ये दोनों का नसबनुमा एक जैसा है तो एक बार लिखेंगे, और ऊपर आएगा 4x जमा 3y, और इधर है 17/10। ऐसे यहां भी करेंगे, दोनों का नसबनुमा एक जैसा है तो ऊपर 17x 7x नफी 2y बराबर, नीचे दो नसबनुमा एक जैसा है, 10 है तो उसको एक बार लिखेंगे, है ना, और बराबर इधर 8/10। अब ये 10 तकसीम में इधर आएगा तो जरब हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4x जमा 3y बराबर 17/10 जरब 10। मैंने क्या किया, ये 10 तकसीम में था, इधर जरब में आ गया। यहां भी ऐसे करेंगे, 7x नफी 2y
8/10 ज़रब 10, ये 10 इधर आ गया, ये 10 10 काट दीजिए, ये 10 10 काट दीजिए, तो मसावत बनेंगे आपके पास 4x जमा 3y बराबर 17, मसावत नंबर 1। 7x नफी 2y बराबर 8, मसावत नंबर 2। समझ में आया? इस तरह मसावत बनाएंगे और फिर दोनों मसावत को हम हल करेंगे। अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमको फर्ज कीजिए मुझे यहां से वाई वाई को हटाना है, तो यहाँ 2y यहाँ 3y है, दोनों को एक जैसा करेंगे तो लिखेंगे मसावत एक को, इसको एक जैसा बनाना है, तो यहाँ 2 है, ये 2 से इसको ज़रब करो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, इसको 3 से ज़रब करूंगा तो 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, ये 2 तिया 6। ठीक है चलिए, तो मसावत एक को 2 से और 2 को 3 से ज़रब करने पर, 3 से ज़रब करने पर, चलिए ज़रब करने के बाद देखिए यहां पर एक को हम किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो 2 चौक 8x जमा 3 दूनी 6y बराबर 17 दूनी 34, ये मसावत बनी। उसके बाद इसको किससे ज़रब करेंगे, 3 से, तो 3 7 21x नफी 3 दूनी 6y बराबर 3 8 24। अब ये दोनों मसावत के हमको जमा करना है और ये 6 और 6 को कट कर देना है, 28 और ये हो जाएगा 29x बराबर ये हो जाएगा आपका 58 सॉरी, देखिए बार बार आ रहा है कि नहीं, एक ही चीज आ रही है, ऊपर भी ऐसे ही आया था। तो x बराबर 58/29 और 29 दूनी 58, तो आपके पास मिलेगा x बराबर 2। अब आपको मालूम करना है y, तो x बराबर 2 मसावत एक में रखने पर, तो मसावत एक में हम रखेंगे, तो मसावत एक कौन सी हमारे पास, 4x जमा 3y बराबर 17, इसमें 4x की जगह 2 रखिए जमा 3y बराबर 17, 4 दूनी 8 जमा 3y बराबर 17, 8 उधर ले जाइए तो 3y इधर बचेगा, 17 माइनस 8 हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो 3y बराबर 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे, y बराबर 9/3, 3 तिया 9, यानी y बराबर 3। तो हमारा जो हल आया वो x बराबर 2 आया, y बराबर 3 आया। तो स्टूडेंट देखिए ये हॉट्स था, यानी आपको सिर्फ इतना यहाँ पर करना है तो ये मसावत बहुत आसान हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गया किस तरह इस मसावत को हम हल कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो बस वाला रफ्तार वाला कौन सा सवाल था, देखिए एक कार, बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है सवाल को, इसलिए गौर से देखना इस सवाल को। एक कार मखसूस फासला मखसूस रफ्तार, न फासला है न रफ्तार है, दोनों में से कुछ भी नहीं, तो न फासला है न रफ्तार है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और आगे सवाल पढ़ेंगे, अगर कार की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ाएंगे, रफ्तार। तो चलो रफ्तार अभी है नहीं, उसको 6 घंटा बढ़ाना है तो रफ्तार फर्ज करना पड़ेगी ना। तो यहां पर देखिए मैं कैसे फर्ज कर रहा हूं, याद रखिए। अब ये जो मसावत है थोड़ी सी अलग बनेंगी, मतलब ऐसी बनेंगी ना कि आपको समझना चाहिए कि ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत है कि मुरब्बी मसावत है। अब ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत क्यों है, क्योंकि यहां पर दो शराइत दी गई है, एक ये शराइत, दूसरी एक शर्त 6 घंटा और 6 किलोमीटर, दो बार है ना यहां पर, ठीक है। तो दो शर्त है तो दो मसावत बनेगी, तो याद रखना इसको। तो फर्ज किया कार की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा, रफ्तार हमने फर्ज कर लिया, ठीक है। अब अगर देखो क्या बोला है, अगर रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा दी जाए तो अपना तयशुदा वक्त से 4 घंटा पहले पहुंचती है। तो वक्त है क्या हमारे पास, वक्त, तो वक्त लेंगे हम y घंटे, क्या लेंगे, y घंटे। अब ये फर्ज करने के बाद आपको ये आना चाहिए कि रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त,
रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। और रफ्तार हमने फर्ज कर ली, वक्त भी हमारे पास है, तो हमको फासला मालूम करना है, इसलिए फासला ऐसे रखेंगे, रफ्तार जरब वक्त। और रफ्तार क्या लिए हमने, x, और वक्त लिए y, तो फासला क्या आ गया हमारे पास, एक्स वाई, ये फासला आ गया। और फासला तो उतना ही है, फासला बदला नहीं है, सिर्फ रफ्तार कम ज्यादा हो गई। ये देखो 6 किलोमीटर यहां बढ़ाया था, 6 किलोमीटर यहां कम कर दिया था। तो अब मसावत बनाने का यहां पर मौका आया है, कैसे बनाएंगे देखो। तो ये हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक क्या करेंगे कि फासला बराबर रफ्तार, ऐसा लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं तो उल्टा मैं लिखना है, रफ्तार जरब वक्त बराबर क्या होता है, फासला। तो पहली शर्त में क्या है, रफ्तार 6 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी गई। तो रफ्तार कितनी थी, x थी, तो अभी 6 किलोमीटर बढ़ा दिए, मतलब 1 जमा 6 हो गई रफ्तार, कौस में लिख लिया। जरब, तो तयशुदा वक्त से 4 घंटा पहले पहुंचती है। वक्त कितना है, y घंटे में पहुंचती थी, लेकिन ज्यादा स्पीड कर दिए, तो अब 4 घंटे पहले पहुंच रही है, मतलब y पे पहुंचती थी, तो अब 4 घंटे इसमें से माइनस कर दो, पहले पहुंच जा रही है। और फासला हमारे पास है, देखो क्या है, एक्स वाई, तो फासले की जगह लिखेंगे एक्स वाई। ये मसावात बनाने का तरीका है, और सबको नहीं आता है, हाँ याद रखिए, जो खास टीचर है उन्हीं को समझ में आ रही है कैसे बनाना है। तो x जरब y, एक्स वाई, क्या कर रहा हूं मैं, ये x को y से जरब किया तो एक्स वाई हो गया, फिर x को 4 से जरब किया तो 4x हो जाएगा, फिर 6 को y से जरब किया तो 6y हो जाएगा, फिर माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा, बराबर एक्स वाई। और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट कर दीजिए, तो नफी 4x जमा 6y, और ये 24 को आप इधर लेके जाओ तो ये नफी 24 कर जाएगा, तो जमा 24 हो जाएगा। मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 1। दूसरी शर्त, क्या है, रफ्तार जरब वक्त बराबर फासला। ठीक है, रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा कम कर दी जाए, तो भाई आप रफ्तार x थी, चलो 6 कम करेंगे, तो वक्त कितना लग रहा है, 6 घंटा ज्यादा, तो y पे पहुंचती थी और 6 घंटा मिला दो, बराबर फासला एक्स वाई है हमारे पास। फिर जरब करेंगे x को y से, एक्स वाई, x को 6 से 6x, x y को 6 से ये 6y, और 6 6 36, नफी 36, नफी 36 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई को आप काट देंगे तो हमारे पास बनेगा 6x नफी 6y, और ये नफी 36 हो जाएगा तो जमा 36 हो जाएगा। और ये 6 से तकसीम हो जाता है, तो हम 6 से क्या करेंगे, तकसीम करने पर, तो हमारे पास 6 से तकसीम हुआ तो ये बचेगा x, माइनस यहां भी 6 हट जाएगा, बराबर 6 6 36, तो मसावत नंबर 2। 1 और 2 आपकी बन गई, आप आसानी से हल कर सकते हो कोई भी मसावत को। अगर आपकी मसावत 1 और 2 बन गई, तो मसावत 1 क्या है, नफी 4x जमा 6y बराबर 24, और x नफी y बराबर 6 दूसरी मसावत है। अब हमको करना क्या है स्टूडेंट, इसमें हमको ये करना है कि दोनों मसावत को हल करना है, ये दोनों मसावत को हमको हल करना है। अब ये दोनों मसावत को कैसे हल करेंगे, तो अगर अब मुझको यहां से y या x कुछ भी कैंसिल करना है, जो भी आप कैंसिल करना चाहे, चलिए अगर हम y को कैंसिल करते हैं तो देखिए 6y था, तो फिर हमको ये तकसीम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको ही मसावत नंबर 2, छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, चलिए इसी को रहने देते हम, तो आपका ये आसानी से हल हो जाएगा। ये मसावत नंबर अगर हम 2 देते हैं तो ये 6y कट जाएगा आपका, है क्या नहीं है, समझ में आया। आगे आगे हो जा, आगे हो जा, आगे हो जा, आगे हो जा। हाँ, तो चलिए मसावत 1 और 2 को हल करते हैं। मसावत 1 लिखते हैं,
नफी 4x जमा 6y बराबर 24 और 6x नफी 6y बराबर 36। इसकी हम जमा करेंगे तो जमा करने पर ये 6y कट जाएगा, तो 6 में से 4 गए तो हमको मिलेगा 2x, और 36 और 24 की जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 60। क्या मिलेगा? 60। और अब हम इसको क्या करेंगे, चल भाई ऊपर थोड़ा सा बच्चों को बताने दो। हाँ, x बराबर 60/2, x बराबर 30, x बराबर 30। ये हमारे पास x की कीमत है, रफ्तार उसकी आ गई। ठीक है, हमको रफ्तार तो मालूम करना नहीं है, हमको क्या मालूम करना है, फासला कितना तय किया वो मालूम करना है। तो अभी रफ्तार आ गया, अब y मालूम करेंगे, वक्त मालूम करेंगे। तो मसावात में कौन सी मसावात में? 2 में रखते हैं, 1 में रखेंगे। 1 में x बराबर 30 रखने पर तो मसावात 1 है, नफी 4x जमा 6y बराबर 24। 4 ऐसी रखिए, जरब 30 जमा 6y बराबर 24। 3 चौक 12 माइनस 120 जमा 6y बराबर 24। ये माइनस 120 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जमा 24 जमा 120, तो 6y बराबर ये हो जाएगा 3 से 100 2 2 4 144। y बराबर 144 बटे 6, क्योंकि ये 6 इधर आ जाएगा। अब 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौक 24, यानी y बराबर ये 6 से काट दिया मैंने 24। y बराबर कितना आया? 24। x बराबर 30, y बराबर 24। इसका मतलब हमारे पास, यहां से बता दूं मैं कि अब हमारे पास जो हो गई, फासला मालूम करना था, तो रफ्तार हमारे पास आ गई है 30 किलोमीटर फी घंटा, और वक्त भी आ गया हमारे पास, क्या देख लो भूल गया मैं, 24। कितना आया? 24 किलोमीटर, 24 घंटे, आवर। ठीक है, अब फासला मालूम करना है, तो फासला कैसे मालूम करेंगे? फासला बराबर x जरब y है हमारे पास, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है x जरब y। तो x कितना है? 30, और y कितना है? 24। तो फासला कितना आएगा? 3 चौक 12, हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 किलोमीटर का फासला है उस कार ने तय की है। ये पूरा आंसर हो गया आपका। स्टूडेंट, हॉट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को अब नवनीत में भी एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक बस की रफ्तार वगैरह, कार की रफ्तार, कुछ तो भी होगा पता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को वो, बहुत से यूट्यूब पे भी किसको हल करते नहीं आया, इसलिए मैंने ये बताया आपको। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला है। थोड़ा सा मैं हट गया हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद आता हूँ कैमरे में। थोड़ा सा मैं हट गया हूँ ये बताने के लिए, थोड़ा सा जगह लगेगी इसके लिए। थोड़ा सा मैं, एक बाग का निस्फ अहाता 36 मीटर है। अब ये बाग जो है ना, ये मुस्ततिल नुमा बाग है। कौन सा है? मुस्ततिल नुमा बाग। वहां मुस्ततिल लिखना भूल गया है। एक मुस्ततिल नुमा बाग का, तो ये बाग जो है मुस्ततिल नुमा है, इसका जो अहाता है, निस्फ अहाता, ये दिया है हमारे पास, निस्फ अहाता ये 36 मीटर। निस्फ अहाता हमारे पास है 36 मीटर। बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो चलिए मैं बाग बना के बता दूं आपको। बाग, बागो 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 बागो, समझ लो ये हमारा बाग है, ये मुस्ततिल नुमा बाग है। अब क्या कहा है कि इसकी लंबाई, तो ये लंबाई है, इसकी लंबाई, ये लंबाई है। अब ये कैसी है? चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, चौड़ाई
से 4 मीटर ज्यादा। अब चौड़ाई कौन सी है, ये चौड़ाई है, और चौड़ाई को हम फर्ज करेंगे x, तो हमारे पास जो लंबाई बनेगी x जमा 4 हो जाएगी। तो हम यहां फर्ज किया बाग की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएंगी x जमा 4 मीटर। अब लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, हमको क्या करना है, बाग का रकबा मालूम करना है, ठीक है, और निस्फ इहाता दिया है। तो सबसे पहले निस्फ इहाता, निस्फ इहाता बराबर, अब इहाते का ज़ाब्ता क्या है, 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, यानी 2L जमा 2B बराबर निस्फ इहाता। अब निस्फ इहाता, ये तो इहाते का ज़ाब्ता है, हमको चाहिए निस्फ, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 से ज़रब करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। ऐसे यहां पर 1/2 से ज़रब करेंगे तो ये आधा हो गया, और निस्फ इहाता हमारे पास दिया हुआ है 36 किलोमीटर। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, निस्फ इहाता बोला था तो इसलिए हमने निस्फ इहाता लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये 1/2 इसी तरह रहेगा, और 2 लंबाई हमने x लिया है, चौड़ाई हमने y लिया है, और ये 36 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहां पर चौड़ाई हमने y नहीं लिया है, सॉरी 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 सॉरी, सही लिख लेता हूं उसको मैं, हाँ, 2 ज़रब लंबाई, लंबाई कितनी है x जमा 4, देखिए हमने यहां पर निकाला है, और जमा चौड़ाई जो है वो x ली गई है, y नहीं है, ये 36 है, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। चलिए इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 2x जमा 2 चौक 8, और ये 2x बराबर 36, निस्फ इहाता है इसलिए 1/2 से ज़रब के याद रखना है इसको, 1/2। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन निकलेगा, यहां से 2 निकला तो x बचा, यहां से 2 निकला तो 6 नहीं बचेगा, यहां पर 4 बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है तो 4 बचेगा, और यहां से 2 कॉमन निकला तो x बचेगा बराबर 36। 2 और 2 काट दीजिए तो हमारे पास मिलेगा x जमा x, 2x जमा 4 बराबर 36, और 4 को उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, 2x 36 माइनस 4, 2x बराबर 32, तो x बराबर 32/2, यानी x बराबर 2 एका 2, 2 छंग 12, तो x बराबर 16, यानी चौड़ाई 16 आ गई। तो लंबाई मालूम करेंगे, तो ये जो हमारे पास आ गई ये चौड़ाई आ गई, और लंबाई मालूम करने के लिए हमारे पास लंबाई है x जमा 4, तो 16 जमा 4 यानी लंबाई हमको मिलेगी 20 मीटर। कितनी मिल रही है, 20। अब हमको मालूम करना है रकबा, क्या मालूम करना है, रकबा। तो रकबे का ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और लंबाई हमारे पास आ गई 20 और चौड़ाई हमारे पास है 16, सॉरी चौड़ाई हमारे पास है 16, तो रकबा जो आ जाएगा, रकबा आएगा 16 दूनी 32 यानी 320 मुरब्बा मीटर। ये इस तरह इस सवाल था जिसमें आपको निस्फ इहाता दिया हुआ था, चौड़ाई और लंबाई फर्ज करना थी, और बाग का रकबा हमको मालूम करना था। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। मुरब्बा कालिब की मदद से हमजाद मसावत बनाइए। अभी मैंने बताया था सेम टू सेम, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि फिर हमजाद मसावत बनाना है। तो अब तरीका देख लीजिए किस तरह, और एक बार बनाएंगे ताकि आपको ऐसे सवाल आ गए। अब ये 3 मार्क्स का सवाल है, वो 4 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का है। सिर्फ हमजाद मसावत बनाना है, इसको हल नहीं करना है। क्या लिखा है, मुरब्बा कालिब की मदद से हमजाद मसावत बनाइए। तो अब मैंने पहले कहा था आपको ये मालूम होना चाहिए कि डी बराबर क्या होता है। डी बराबर होता है A1 A2 B1 B2, और ये डी हमारे पास दिया हुआ है
4 2 और नफी 3 और 5। तो अब इसका मतलब क्या हो गया यहां पर, ठीक है, चलिए बाद में देखते हैं। dx हमारे पास दिया हुआ है, dx दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो dx आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, c1 c2 b1 b2, ठीक है। एक कोई भी एक मुरब्बा कालिब दिया है तो भी हम बता सकते हैं हमजाद मसावत। अब हमजाद मसावत का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमजाद मसावत का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, हमजाद मसावत की मियारी सूरत क्या होती है, ax जमा by इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो हम लेंगे, यहां ले रहा हूं a1x जैसे मैंने पहले बताया था b1y इज इक्वल टू c1। तो एक मसावत बनाएंगे पहले हम a1, यहां से a1 की कीमत निकाल लेता हूं। चलो a1 बराबर कितना है 4, a2 बराबर, a2 देखो यहां पर है, b1 निकाल रहा हूं b1, a1 b1 c1 ऐसे निकाल रहा हूं b1, और b1 देखेंगे यहां पर है तो ये इसका -3, और c1 यहां से देखेंगे हम। तो इसकी कीमत जो हमारे पास है वो कीमत लिख लेता हूं मैं 5 9 और -3 और 5। तो c1 आएगा देखिए 5, c1 बराबर 5। अब मसावत में रखेंगे, a1 जो है वो 4 है, x ऐसे रखिए, जमा b1 जो है -3 है, ये जमा माइनस हो जाएगा -3, और y यहां पर हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और c1 5, मसावत नंबर 1 बनी, ठीक है। दूसरी बनाने के लिए क्या लिखेंगे, a2x जमा b2y इज इक्वल टू c2। ये हमजाद मसावत की मियारी सूरत है। a2 कहां है, a2 देखिए यहां पर a2 है तो 2 आएगा, x ऐसे रखिए, b2 लिख लेते हैं यहां पर a2 2 b2 5 और c2 लिख लेते हैं 5। तो b2 5y और c2 5, मसावत नंबर 2। तो ये 2 मसावत बन गई, हमजाद मसावत बन गई, हमजाद मसावत बन गई। ये 2 मसावत बनाएंगे आपको 2 मार्क्स, मियारी सूरत और ये लिखेंगे ये आपको 1 मार्क्स। इस तरह 3 मार्क्स यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर आपकी सलाहियत इस्तेमाल करने की, आप मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिया कि मुरब्बा कालिब से हमजाद मसावत कैसे बनाते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैंने 1 2 इंद्रिय दत्त 75 दिल में सोच लिया। सवाल देखो कैसे रहते हैं, सवाल पे गौर करो। मैंने 1 2 इंद्रिय अदद दिल में सोच लिया, वो 2 इंद्रिय अदद कौन सा है, 75। 2 हिंदसी अदद कौन सा है, 75। चलो इसके हिंदसों का ताल्लुक जाहिर करने वाली मशरूत मसावत की सूरत में लिखिए। मसावत बनाना है। अब देखिए इकाई का हिंदसा कितना है 5, तो उसको हम फर्ज कर लेते हैं x। क्या फर्ज करते हैं, x, क्योंकि मसावत बनाना है और मसावत में एक्स वाई इस्तेमाल होगा। दहाई का हिंदसा 7 है और इसको हम फर्ज कर लेते हैं y, ठीक है। तो 2 हिंदसी अदद की मसावत कैसे बनती है, दहाई को 10 से जरब करेंगे तो हमारे पास बनेगा x जमा, क्योंकि ये x है ना, 10y, इकाई को हम x से जरब करेंगे 10y बराबर, और ये पता है आपको ये 2 हिंदसी अदद कितना है 75 है, तो यहां लिखेंगे 75। ये आपकी बन गई मसावत पहली, यही मसावत बनाने के लिए कहा था। अब अस्ल अदद और हिंदसों का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद को जाहिर करने वाली शर्त लिखिए। अब अस्ल अदद और हिंदसों का मुकाम हासिल होने वाले अदद को जाहिर करने वाली शर्त लिखिए, ठीक है।
शर्त कैसी लिखेंगे मैं समझा दे रहा हूं, गौर से देखिए। शर्त लिखना, मसावत नहीं लिखना, यहां पर शर्त लिखना है। अब असल अदद और हिंदुसों का मुकाम तब्दील करने पर देखिए, अब अगर फर्ज कीजिए मैं इसका मुकाम तब्दील कर देता हूं, ये जो 75 है ये क्या बन जाएगा, 57 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 57। देखिए 7 इधर था, 5 उधर था, हिंदुसों का मुकाम तब्दील कर दिया, इकाई का ढाई पे लेकर आया, ढाई का इकाई पे लेकर आ गया, अभी 57 बन गया। अब 57 को अगर 75 को 57 में से माइनस करता हूं मैं 8 और यहां से 1 18, क्या बचा 18। यानी अगर मुकाम तब्दील कर देते हैं तो 18 हमको मिलता है, दोनों का फर्क। यानी असल अदद मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाले अदद से 18 ज्यादा है, 75 57 से 18 ज्यादा है। समझ में आया मैंने क्या बताया? अगर मुकाम तब्दील करता हूं तो मुझे 57 हासिल होता है और 75 जो है असल अदद, ये असल अदद है, 57 से 18 ज्यादा है। तो शर्त कैसी लिखनी है आपको, देखो यही मार्क्स है, आपको इतने लिखने मार्क्स है, ये बनाने पर और ये लिखने पर मार्क्स है। शर्त, अगर हिंदुसों का मुकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 18 ज्यादा है, असल अदद से 18 ज्यादा है। ये हो गई शर्त, ये लिखने के लिए कहा था। शर्त लिखिए तो असल अदद और हिंदुसों का मुकाम तब्दील होने वाली शर्त लिखिए। तो अगर हिंदुसों का मुकाम तब्दील करते हैं तो हमको 57 हासिल होता है और 75 57 से 18 बड़ा है, ज्यादा है ना। समझ में आ गया? तो इस तरह आपको सोचना है, क्या लिखना है। तो ये तख्लीकी नौइयत के सवाल आपको ऐसे होंगे। देखिए बताइए मुझको इसमें हल क्या है? कुछ भी हल नहीं है, लेकिन ये 3 मार्क्स का सवाल है। समझ में आया कैसे? इसको बोलते हैं तख्लीकी सलाहियत। आपके अंदर से कुछ बाहर आना चाहिए, उल्टी मत कीजिए, दिमाग की उल्टी कीजिए, ब्रेन की उल्टी कीजिए। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। कोई भी दो, ये भी तख्लीकी सलाहियत, कोई भी दो मसावात लिखिए जिसमें मुतगय्यरों की कीमत 10 और 12 हो। अब बोलेंगे ये क्या नया तमाशा है, मसावात बनाना है, कीमत दी गई है। तो हमको यहां पर दिया हुआ है x, फर्ज किया दो मुतगय्यर x और y हैं। तो एक को ले लेंगे, x बराबर 12 और y बराबर 10। ये हमको दिया उसने कि दो मुतगय्यरों की कीमत है, x 12 ले लो, y 10 ले लो। अब मसावात बनाओ, चलिए मसावत बनाते हैं हम। देखिए अगर मैं 12 को 10 में जमा करता हूं तो कितना मिलता है मुझको, 22 मिलता है कि नहीं मिलता है ना। और 12 क्या था, x। तरीका देखो कितना आसान बना रहा हूं मैं, x 12x था ना, उसकी जगह x लिखो। ये क्या था, 10y था, तो x जमा y बराबर 10। मसावत बन गई, दोनों की जमा करो 22 आता है। समझ में आया? चलिए दूसरी भी बना सकते हैं आप, दूसरी मसावत। अब अगर मैं 12 माइनस 10 लिखता हूं तो कितना बचेगा, 2। तो 12 कितना है x, 10 कितना है y बराबर 2। बन गई कि दोनों मसावत बन गई, दोनों मसावत। कोई भी दो मसावत लिखिए जिसमें मुतगय्यर कीमत 10 और 12 हो। है इसमें 10 हल करेंगे तो 10 और 12 आ जाएगी। मसावत लिख लिए, 3 मास हो गए, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। दोनों को हल करके देख लीजिए, x जमा y बराबर 22, x नफी y बराबर 2। इसकी हम क्या करेंगे, मसावत की हम जमा करेंगे तो y y कट जाएगा, ये बचेगा 2x, 22 और 2 24, x बराबर 24 बटे 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, x बराबर 12। देखो आता है। अब ये कीमत काय में रखेंगे हम, यही कीमत इसमें रखेंगे, मसावत एक में रखेंगे। तो x जमा y बराबर 22
तो x की जगह 12 रखो, जमा y बराबर 22, y बराबर 12 उधर जाएगा, 22 नफी 12, y बराबर 10 आ गया हमारा। तो हमको मसावात लिखना था, क्या लिखना था? मसावात लिखना था। मसावात लिखना था, हमने मसावात लिख लिया। कुछ समझ में आया किस तरह करते हैं इस हल करना मसावात को? मैंने पूना स्टेशन से घर जाने के लिए ऑटो तय किया। पूना स्टेशन से घर जाने के लिए सवाल देखो है, पहले किलोमीटर के लिए x रुपया, उसके आगे हर किलोमीटर के लिए y रुपया तय हुआ। यहां पर लिखेंगे पहले 1 किलोमीटर के लिए, पहला किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पहले वाला, x रुपये, ठीक है। और बाद के कितने किलोमीटर बचे, कितने किलोमीटर का फासला तय किया? 10। कितने किलोमीटर का फासला तय किया? 10। समझ लो है। तो पहले जो 1 किलोमीटर गया था वो, वहां पर उसको x रुपया देना पड़े, पता नहीं कितने, वो तो अभी मालूम करेंगे ना, x रुपया देना पड़ा। फिर बाद के कितने किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर के बाद कितने किलोमीटर बचे, ये कितना है? 10। तो 1 किलोमीटर आ गया। उसके बाद के 9 किलोमीटर, बाद के 9 किलोमीटर बराबर कितने भाड़ा दिया? y रुपये के हिसाब से तय हुआ, हर किलोमीटर, हर किलोमीटर पर, हर किलोमीटर पे y रुपया दिया। बात समझ में आ रही है? तो अब मसावात बनाने का और किराया मालूम करने का। 1 किलोमीटर, इधर पहला जो x है ना, तो पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा, पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा, मसावात बनाने का। इतना समझ गया? पहले 1 किलोमीटर का x रुपया, बाद के 9 किलोमीटर बचे ना, अभी 10 किलोमीटर गया पहले इससे में वो, तो 9 किलोमीटर बचे, उसके लिए हर 1 किलोमीटर के लिए y रुपया दिया, ठीक है। तो पहले x रुपया दिया कितने किलोमीटर के लिए? 1 किलोमीटर के लिए, तो 1x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 9 किलोमीटर के लिए 9y देगा, लिख लेता हूं मैं, 1 किलोमीटर के लिए 1y, तो 9 किलोमीटर के लिए 9y, कितने? बाद के 9 किलोमीटर के लिए 9y रुपए लगे ना उसको, तो जमा 9y रुपये। अब ये दोनों रुपये कितने मिले उसको, कितने देना पड़े? 40। तो पहले x रुपये दिया, बाद में y किलोमीटर, 9 किलोमीटर के 9y रुपये दिया, सॉरी 9 किलोमीटर के 9y रुपये दिया, तो सब मिलाकर कितने रुपए दिया? 40 रुपये शर्त के मुताबिक। बात समझ में आई? पहला किलोमीटर के लिए x रुपया, 9 किलोमीटर के लिए 9y रुपये, दोनों रुपये मिलाए तो 40 रुपये उसने किराया दिया। मसावत नंबर 1 बनी। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है? 16 किलोमीटर होने पर 58 रुपये किराया करता है, 58 रुपये 16 किलोमीटर होने पर। तो पहला किलोमीटर का कितना है? पहले किलोमीटर का तो वो एक सी रुपया देगा ना, और बाद के अब वो कितने किलोमीटर गया? 16 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जा चुका, बचे कितने? 15 किलोमीटर। तो बाद के 15 किलोमीटर वो किराया देगा 15y। कितना किराया देगा? 15y। और ये दोनों किराया मिलाएगा कितने रुपए देगा? 58 रुपये। तो x जमा 15y, ये रुपये उसके होते हैं 58 रुपये। मसावात नंबर 2। कैसे बनाया मसावात ये देखने का है ना, ठीक है। अब ये हो गई, दोनों को हल की देखें। तो x जमा 9y बराबर 40 और x जमा 15y बराबर 58। मसावत की नफी करेंगे तो नफी करने पर निशानियां बदल जाती है, तो ये x और x को काट देंगे। 9 में से 15 नहीं जाता, 15 में से 9 गया तो 6y। 15 बड़ा इसलिए नफी लगाएंगे, 58 बड़ा इसलिए नफी लगाएंगे। 58 में 40 गए तो आपको मिलेगा 18y, 18। और y बराबर, ये नफी और ये नफी को कट कर दीजिए आप, तो y बराबर 18 बटे 6, 6 तिया 18। यानी बाद में जो दे रहा था ना वो 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहा था। यानी 1 किलोमीटर जाने के बाद
अगला आया तो 3 रुपए ऐड हो रहे थे और 3 रुपए ऐड होते रहे, 1-1 किलोमीटर का आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद वो 3-3 रुपये भाड़ा दे रहा था, ऐसा कहने का मतलब हो गया। नेक्स्ट, हमको ये नहीं मालूम करना, हमको क्या मालूम करना है, पहले किलोमीटर यानी एक्स कितना है। तो एक्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 3 मसावात 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो मसावात 1 कौन सी है, x जमा 9y बराबर 40, तो x जमा 9y बराबर 40, तो x कितना आया हमारे पास नहीं मालूम, 9, y हमारे पास आया 3 रुपया बराबर 40, x जमा 27 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 27, तो x बराबर 13। तो पहले किलोमीटर जब उसने सफर किया तो 13 रुपया किराया अदा किया, तो लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया 13 रुपया। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। तो ये तख्लीकी सलाहियत है, यहां पर आपको सोच के सवाल को हल करना है। तो ये चारों सवाल यहां पर पूरे हो गए, यानी दो मुतगरी खत्ती मसावत जो मराठी मीडियम का, उसमें सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 पूरा मैंने आपको हल करके बता दिया। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यार दूसरों बच्चों को बताइए और सब्सक्राइब तो कीजिए ना यार, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।